पॉलिटिक्स का ज्योग्राफी के साथ, भूगर्भ शास्त्र के साथ, जूलो जियोलॉजी के साथ ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं है भाई। पर पॉलिटिक्स का देखा जाए तो अपना कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं। पॉलिटिक्स डील करती है हमारे कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस के साथ, उस एग्जिस्टेंस में जस्टिस स्थापित करने के लिए। आज जब क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है, मानव की प्रकृति में चेंजेस करने की डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है और हमारा नेचर सेंसिटिव हो रहा है, उससे उसको हार्म हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर मानव को भी बियर करने पड़ रहे हैं। तो जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, उस वेरी कॉन्सेप्ट का आज पॉलिटिसाइजेशन करने की जरूरत है और वो पॉलिटिसाइज है भी। तो ये बहुत आवश्यक है कि आज भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, ज्योग्राफी और विशेषकर इनकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे सड़क का निर्माण हो, लैंडस्लाइड हो, वाटर लॉजिंग हो, भूकंप हो, ड्रॉट हो, ग्राउंड वाटर लेवल का शोषण हो, सुनामी हो, डिफॉरेस्टेशन हो, उन क्षेत्रों में इन विषयों की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को अप्लाई करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को खतरे के मुंह में डालेंगे और इसकी जिम्मेदार केवल मानवता होगी। और ऐसे में पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स साइलेंट नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स को समाज में चिंतन पैदा करके उनको राइट एक्शन की तरफ ले जाना है और राइट एक्शन के लिए राइट नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। और वो आएगी इन विषयों के, चाहे ये भूगर्भ शास्त्र हो, जियोलॉजी और ज्योग्राफी को मेन स्ट्रीमाइज करके समाज को उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, हमारे घर निर्माण में है, हमारे वाटर सप्लाई में है, हमारे ग्राउंड वाटर की स्टोरेज में है, उसमें उनको एप्लीकेबली यूज करके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अब वक्त ऐसा आ गया है कि इसकी जो डिस्ट्रक्टिव कॉस्ट है वो हमें देनी पड़ेगी। और जो नेशनल डिजास्टर एक्ट हमने बना के रखा है, जो कि एक नंबर का, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, पर एक नंबर का जो भी है कि वो घटना घटने के बाद जागता है, उससे पहले नहीं जाग सकता। उसको पहले ही उसको चेंज करने की क्षमता नहीं रखता, जबकि घटना घटने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको डील करता है। तो नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत ही मुझे लगता है हमें ये जूलॉजी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, हमारे नेचर से जो हम मानव अपनी एक्टिविटी से उसको प्रोन कर सकते हैं, उसको समझ के चलने की जो हमारी व्यवस्था है उसको हमें करना होगा। अगर इन विषयों की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं बढ़ाई गई और इसको हमने अपने जीवन में इनके आदर्शों को लेते हुए, इन विषयों के प्रिंसिपल्स को लेते हुए हमने अपना विकास नहीं किया, तो इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमको भुगतने पड़ेंगे। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो जीडीपी का जो ड्रामा है सारा, जो कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं देख पाता है, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा फिर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम मनी नहीं खा सकते और मनी में रह नहीं सकते। हमें फिजिकल प्लेन की ज़रूरत है, हमें प्रकृति की ज़रूरत है, हम उसमें रहते। और शायद अब वक्त आ गया हम जीडीपी की तुलना में नए इंडिकेटर, जैसे एक हरमन डेली ने डेवलप किया है इंडिकेटर, जो नाम नेशनल ग्रीन नेट ग्रीन जीडीपी या कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे हमें शायद चलना पड़ेगा। तो वक्त आ गया है और इसमें ये दो विषय, जियोलॉजी और ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जो कि मानव के डे टू डे लिविंग के साथ जो जुड़ा है, उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम बाद में पछताएं। थैंक यू।